सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। बेसिकली मैं आज बात करूंगा इस वीडियो में स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में। मैंने ऑलरेडी एक फंक्शन कवर किया था पिछली वीडियो में, आप जाके कवर कर लेना। तो अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं तो इसमें कई सारे फंक्शंस होते हैं। तो जैसे कि मैं बात करूंगा कंकेटनेट, बात करूंगा लेंथ के बारे में, बात करूंगा अपर लोअर सब स्ट्रिंग, ट्रिम, पोजीशन, रिप्लेस, लेफ्ट, राइट। तो इन सभी फंक्शन के बारे में बात करूंगा। ये सारे फंक्शन स्ट्रिंग टाइप फंक्शन है। तो मैं ये सारी चीजें आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो मैं अगर बात करूं, जो मेरा यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रिंग फंक्शन है वो है द कंकेट। द कंकेट फंक्शन इन PostgreSQL इज लाइक अ डिजिटल ग्लू। इट स्टिक टू पीसेस ऑफ टेक्स्ट टुगेदर क्रिएटिंग अ सिंगल कंबाइंड स्ट्रिंग। तो अगर मैं कंकेट की बात करूं तो यह आप इसलिए क्या करता है, ये एक ऐसा फंक्शन होता है, इसका यूज दो अलग अलग टैग स्ट्रिंग को एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे सिंपल वर्ड में लिख रखा है कि ये ग्लू की तरह होता है। जैसे क्या करता है ग्लू, दो चीजों को आपस में जोड़ देता है। तो ऐसे ही जब आप कंकेटनेट फंक्शन का यूज करते हो तो ये दो टैग्स को एक साथ जोड़ देता है और एक कंबाइन सिंगल स्ट्रिंग बनाता है। तो अगर मैं आ जाता हूँ आपको एग्जांपल के लिए, मैं आपको दिखाऊं कैसे इसका यूज होता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूंगा सेलेक्ट, इसके बाद मैं कंकेट यहाँ पे फंक्शन का नेम लिखूंगा। इसके बाद इसके अंदर मैं लिखूंगा, स्ट्रिंग के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा हेलो। इसके बाद मैंने यहाँ पे लगाया कॉमा। इसके बाद मैंने यहाँ पे डबल स्ट्रिंग लिखा। ये लिखने का तरीका है बेसिकली। इसके बाद एक और टैक्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पोस्टग्री एसक्यूएल। मैंने एक वर्ड और यहाँ पे दे दिया। यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे डबल स्ट्रिंग दिया है, यहाँ पे मैंने एक स्पेस छोड़ रखा है। तो जब हम कंकेट फंक्शन का यूज करते हैं तो इस टाइप में हम लिखते हैं। इसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, इसको एज अ रिजल्ट कह देता हूँ। एलियास ने मैंने एज रिजल्ट दे दिया। अब इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो आपको मैं दिखाता हूँ बेसिकली रिजल्ट क्या आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो हेलो पोस्टग्रेसक्यूएल। अब यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहा है, ये इन दोनों टैग्स को, स्ट्रिंग को एक सिंगल कंबाइन कर दिया एक लाइन में। तो जब आप इसका यूज करोगे कंकेटनेट फंक्शन का, तो ये क्या करेगा, दो स्ट्रिंग को कंबाइन कर देगा। तो इस तरीके से आप कंकेटनेट फंक्शन का यूज कर सकते हो। बिल्कुल इजी था, आई होप समझ आया होगा। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट फंक्शन की, जो कि है लेंथ। The length function in PostgreSQL measures how long a piece of text is. It tells you the number of characters in a string, helping you understanding its size और length. तो बेसिकली लेंथ क्या करता है PostgreSQL में, आप SQL में भी यूज कर सकते हो। तो ये क्या करता है कि ये टैक्स की लंबाई बताता है। मीन्स वी कैन से कि ये टैक्स की लेंथ बताता है कि जो इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर हैं इस स्ट्रिंग में, पर्टिकुलर स्ट्रिंग में जो आपने लिख रखा है, उसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा सेलेक्ट, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा लेंथ GTH। अब इस लेंथ के अंदर आपने जो भी लिखना है वो उसकी लेंथ बता देगा। मैंने मान लो इसमें लिखा पोस्टग्री एसक्यूएल। अब इसको मैं क्या कर देता हूँ, एज लेंथ बोल देता हूँ। अब इसको मैं जब एग्जीक्यूट करूंगा तो इसकी लेंथ बता देगा टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं। यहाँ पे देख सकते हो 10 बता रहा है। तो ऐसे हम गिन सकते हैं मैनुअली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें 10 नंबर ऑफ कैरेक्टर है, तो रिजल्ट में भी 10 आ रहा है। तो इस तरीके से आप लेंथ का यूज कर सकते हो, लेंथ फंक्शन का। अब बात करता हूँ मैं नेक्स्ट फंक्शन, जो कि है अपर। द अपर फंक्शन इन PostgreSQL इज लाइक अ टेक्स्ट बूस्टर। इट टैग्स एनी टेक्स्ट एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू अपर केस लेटर्स। तो अपर फंक्शन की बात करो तो PostgreSQL में एक टेक्स्ट बूस्टर की तरह वर्क करता है। या क्या करता है, टेक्स्ट को एक ट्रांसफॉर्म कर देता है अपर केस लेटर में। अपर केस लेटर आपको पता ही होगा, हम जब कैपिटल और स्मॉल लेटर यूज करते हैं तो उसमें यूज होता है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने लिखा सेलेक्ट, यहाँ पे मैंने लिखा अपर। इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्मॉल केस में दूंगा। तो मैंने यहाँ पे जैसे कुछ भी लिख दिया, लेट्स से मैंने SHUPHM लिख दिया। अब इसको मैंने क्या करा, एज मैंने दे दिया इसको अपर केस। अब इसको मैं अगर एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये जितना भी यहाँ पे कैरेक्टर आ रहा है वो अपर केस में आ जाएगा। ये देखो, यहाँ पे देखो मैंने स्मॉल केस में दिया था, यहाँ पे लोअर केस में और यहाँ पे अपर केस में आ रहा है।
तो इस तरीके से आप अपर फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। अब बात करता हूँ मैं नेक्स्ट लोअर फंक्शन की। तो सेम उसका अपोजिट होता है। द लोअर फंक्शन इन PostgreSQL is a tax relaxer. It takes any text and transform it into lowercase letter. It is like giving words a calm and quiet vibe. तो जैसे कि मैंने यहाँ पे सिंपल वर्ड में लिख रखा है कि PostgreSQL बेसिकली क्या करता है, टैग को रिलैक्स कर देता है और ये इसको लोअर केस में ट्रांसफॉर्म कर देता है। ये मतलब ऐसे कह सकते हो कि हमें एक काम और क्वाइट वाइब देता है। तो आपको करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, जस्ट मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया न्यू लाइन में और यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया लोअर और इसको मैं टेक्स्ट को चेंज कर देता हूँ अपर केस में। अभी यहाँ पे क्या कर रहा था, अपर केस में दे रहा था, अब यहाँ पे क्या करेगा, लोअर केस में देगा। इसको भी चेंज कर देता हूँ लोअर केस। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे अपर केस में लिखा, अब ये क्या हो गया, लोअर केस में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से आप लोअर केस फंक्शन का यूज कर सकते हो। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट फंक्शन जो कि है सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जैसे मैंने लिख रखा है, द सब स्ट्रिंग फंक्शन इन PostgreSQL is like a text cutter. It help you take a specific piece of text starting from a particular position and with a certain length. It is like extracting a part of word or sentence. तो अगर मैं सब स्ट्रिंग फंक्शन की बात करूँ तो ये PostgreSQL में एक टेक्स्ट कटर की तरह यूज होता है और ये क्या काम करता है कि एक स्पेसिफिक या स्ट्रिंग से टैग्स निकालने का काम करता है। जैसे कि आप समझ लो कि कोई टैग्स है, उसके अंदर से किसी भी पोजीशन से हमें कोई टैग्स को उस पोर्शन से निकालना है, तो ये क्या करेगा, आपकी हेल्प करेगा उस पोर्शन को निकालने में। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ बेसिकली इसका यूज कैसे प्रैक्टिकली। यहाँ पे जस्ट मैं यहाँ पे लिखूंगा सेलेक्ट, इसके बाद मैं सब स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करूंगा। सब स्ट्रिंग फंक्शन यूज करा मैंने यहाँ पे और मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट्स से PostgreSQL। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रॉम 1 फॉर लेट्स से मैंने यहाँ 4 लिख दिया। अब इसको मैं क्या करता हूँ एज सब स्ट्रिंग। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखो क्या कर रही है, पोस्ट आ रहा है यहाँ पे। मैंने क्या करा बेसिकली, मैंने कहा कि फ्रॉम 1 से स्टार्ट करो, मीन्स P से स्टार्ट करो फॉर 4। और कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर मुझे चाहिए, 4 चाहिए, 4। तो मैंने पोस्ट क्या करा, इसने P से स्टार्ट करके T तक आई है, नंबर ऑफ कैरेक्टर 4 है इसमें, तो यहाँ पे पोस्ट आ गया। अब इसमें अगर आप चेंज करना चाहते हो, अगर आप 6 लिखोगे तो TG और आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो सॉरी। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट फंक्शन जो कि है ट्रिम फंक्शन। यहाँ पे आ जाता हूँ मैं। द ट्रिम फंक्शन इन PostgreSQL is a space manager for tags. It tidies up extra spaces at the beginning or end of a string, making sure the tags looks clean and neat. ट्रिम फंक्शन बेसिकली क्या करता है, या स्ट्रिंग के स्टार्ट या एंड में से स्पेस को हटाने का काम करता है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। यहाँ पे मैंने यहाँ लिखा ट्रिम। ट्रिम के बाद मैंने यहाँ पे इसको ओपन ब्रैकेट कर दिया। ओपन ब्रैकेट में यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने इसको कुछ स्पेस दे दिया यहाँ पे और मैंने लिख दिया हेलो। इसके बाद मैंने इसको एज अ ट्रिम दे दिया लेआउट नेम। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करके आपको दिखाता हूँ। अभी देखना यहाँ से क्या होगा, स्पेस हट जाएगा। ये देखो, अगर मैं यहाँ पे ट्रिम फंक्शन का यूज ना करूँ तो सोचो आपको यहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें से कुछ स्पेस शो करके ये राइट में हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जब ट्रिम फंक्शन का यूज करते हो तो स्पेस रिमूव हो जाता है, जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग आप यूज कर रहे हो वहां से। तो ये तो हो गया ट्रिम फंक्शन। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, पोजीशन। द पोजीशन फंक्शन इन PostgreSQL is like a detective for text. It tells you where a specific part of text begins. It's like finding the starting point of a word or words in a sentence.
तो पोजीशन बेसिकली क्या करता है, या स्ट्रिंग के अंदर किसी भी सब स्ट्रिंग का पोजीशन निकालने का काम करता है। तो मैं आपको एग्जांपल में दिखाता हूँ कैसे इसका यूज होता है। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, मैंने लिखा सेलेक्ट, वही काम करेंगे, फंक्शन का नेम लिखेंगे पोजीशन, पोजीशन लिखा है मैंने यहाँ पे, और मैंने लिखा यहाँ पे यू, सॉरी मैंने लिखा यू, इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा इन। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, हाउ आर यू। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा एज पोजीशन एलियास नेम। अब मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको इसलिए क्या होगा, देखते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ यहाँ पे कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। 10 क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं क्या देख रहा हूँ कि जो नंबर ऑफ पोजीशन मीन्स यू की जो पोजीशन है वो किस पोजीशन पे आ रही है। तो ऐसे आप काउंट कर सकते हो 1 2 3, स्पेस को भी आप काउंट करना पड़ेगा आपको, 4 5 6 7। तो बेसिकली यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं इसको ना स्पेस हटा देता हूँ, लेट्स से मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया, अभी देखना अभी 9 हो जाएगा इस जगह पे। तो ये देखो 9 हो गया, बिकॉज यहाँ पे मैंने एक स्पेस दे रखा था। अभी आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरीके से पोजीशन आप देख सकते हो कि जो कैरेक्टर आप यूज कर रहे हो मीन्स, तो उसमें नंबर ऑफ जो कैरेक्टर आप यूज कर रहे हो उसकी पोजीशन किस जगह पे है, मतलब 9th प्लेस पे या 10th पे 11th पे है। तो अगर आप जैसे इसमें जितने स्पेस देते जाओगे उतना इसका पोजीशन बढ़ता जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ कर दिया है, मैंने से स्पेस दे दिया मैंने, अब यहाँ पे देखो 13th पोजीशन पे आ गया। तो इस तरीके से आप पोजीशन देख सकते हो। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट फंक्शन की, जो कि है रिप्लेस फंक्शन। तो रिप्लेस फंक्शन इन PostgreSQL is a word switcher. It help you replace one part of a text with another. It is like finding and swapping specific word in a sentence. तो रिप्लेस एक्चुअली क्या करता है कि ये टैग्स को रिप्लेस करता है। जब आप किसी भी स्ट्रिंग में यूज करोगे तो एक दूसरे को जो सब स्ट्रिंग होता है उसमें बदलने का काम करता है रिप्लेस फंक्शन। तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कैसे यूज होता है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ सेलेक्ट, मैंने यहाँ पे लिखा रिप्लेस, रिप्लेस फंक्शन के आगे मैंने दे दिया यहाँ पे, मैंने चलो लिखा हेलो गाइस। इसके बाद मैं गाइस को रिप्लेस करना चाहता हूँ किससे, इसको स्ट्रिंग के बीच में लिखना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में, ये बात आपको ध्यान रखनी है, कॉमा। अब यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, ऑडियंस। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ एज अ, मैंने दे दिया इसको रिप्लेस एलियास नेम। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखना क्या पे यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, गाइस की जगह पे ऑडियंस आ जाएगा। देख लो यहाँ पे हेलो ऑडियंस, मतलब गाइस यहाँ पे मैंने लिख रखा था, फिर मैंने क्या करा कि मैंने चाहा कि मेरे को गाइस को ना रिप्लेस करना है रिप्लेस फंक्शन का यूज करके। तो मैंने सिंपली यहाँ पे हेलो रिप्लेस फंक्शन का यूज करा, मीन सेलेक्ट रिप्लेस, उसके बाद हेलो गाइस, ये हमारा मेरा एक स्ट्रिंग हो गया। अब इस टैग्स को ना, मैं जो गाइस है इसको मैं रिप्लेस किससे करना चाह रहा हूँ, ऑडियंस से। मैंने ऑडियंस से इसको रिप्लेस करा, इसके बाद मैंने इसको एग्जीक्यूट करा, यहाँ पे हेलो ऑडियंस आ गया। तो इस तरीके से आप रिप्लेस फंक्शन का यूज कर सकते हो। अब मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट, जो कि है मेरा लेफ्ट। द लेफ्ट फंक्शन इन PostgreSQL is a text snipper. It keeps the leftmost character of a string up to specified length, giving you a snippet text from the beginning. तो लेफ्ट फंक्शन बेसिकली क्या करता है, ये आपको लेफ्ट मोस्ट फंक्शन देता है। मीन्स अगर आप कोई स्ट्रिंग लिख रहे हो तो वो क्या करेगा, जो लेफ्ट मोस्ट टेक्स्ट होगा उसको आपको वो रिट्रीव करके दे देगा। तो इस तरीके से आप लेफ्ट मोस्ट फंक्शन का यूज कर सकते हो। मैं आपको करके दिखाता हूँ बेसिकली कैसे होता है इसका। यहाँ पे आ जाता हूँ मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट, मैंने यहाँ पे लिखा लेफ्ट, लेफ्ट में मैंने यहाँ पे लिखा हेलो गाइस। इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ लिखा कॉमा 3 एस लेफ्ट कैर्स। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको, ये क्या करेगा। देखो यहाँ पे HEL हेल मीन्स इसने क्या करा, हेलो गाइस से जो
लेफ्ट मोस्ट यहाँ पे कैरेक्टर था 1 2 3, HEL को यहाँ से रिट्रीव करके यहाँ पे मुझे रिजल्ट सेट में दे दिया। तो इस तरीके से आप जितने भी यहाँ पे बढ़ाते जाओगे कैरेक्टर, उतना ये एक्सट्रैक्ट करता जाएगा लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर से। यहाँ पे देखो अभी हेलो आ रहा है। तो इस तरीके से आप लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर देख सकते हो। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं जो कि है राइट। तो राइट की बात करूं मैं इन सिंपल वर्ड, द राइट फंक्शन इज अ टेक्स्ट टेलर, इट कीप द राइट मोस्ट कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग अप टू ए स्पेसिफाइड लेंथ गिविंग यू ए स्निपेट टेक्स्ट फ्रॉम द एंड। तो अगर राइट फंक्शन की बात करूं, ये क्या करता है, टेक्स्ट टेलर की तरह यूज होता है। और ये क्या करता है, जो स्ट्रिंग होता है, जो राइट मोस्ट कैरेक्टर होगा, उसको आपको क्या करेगा, उस स्पेसिफाइड लेंथ को आपको रिट्रीव करके देगा रिजल्ट सेट में। तो लेफ्ट का अपोजिट है, जैसे इसमें मैंने यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट लिया था कैरेक्टर, ये क्या करेगा, राइट मोस्ट लेगा। करके दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे मैंने लिखा सिलेक्ट, यहाँ पे मैंने लिखा राइट, इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, यहाँ पे मैंने लिखा गाइस, इसके बाद अब मुझे कितना चाहिए, नंबर ऑफ वर्ड मेरे को चाहिए, मैंने लिख दिया, चलो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया एज राइट कैश। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको। तो ये देखो UIS ले रहा है, मीन्स ये यहाँ से 1 2 3, जितना आप बढ़ाते जाओगे 4 लिखते हो तो पूरा गाइज ही आ जाएगा। ये देखो। तो इस तरीके से आप राइट मोस्ट आप कैरेक्टर ले सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो राइट फंक्शन की हेल्प से। तो ये सारे जो स्ट्रिंग फंक्शन थे हमने कवर कर लिए। तो आई थिंक आपको जितना भी मैंने बताया है आपको समझ आया होगा। अगर आपको किसी चीज़ में भी प्रॉब्लम हुई है, मीन्स अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ भी अगर आपको डाउट होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आज के लिए एंड करते हैं। हैव अ गुड डे, एंजॉय।